इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एसबीआई बैंक खाते की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक ज़माना था जब हमें अपने बैंक की स्टेटमेंट देखने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे बैंकों ने इतने सारे स्टेटमेंट देखने के ऑप्शन दे रखे हैं कि हमें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज के टाइम पे आप अपने बैंक की स्टेटमेंट को नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एटीएम के जरिए भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना या फिर देखना है तो आप उस बैंक की नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड या फिर देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में 3 कॉर्नर का एक मेनू मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको अकाउंट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जितने भी टाइम की स्टेटमेंट को देखना या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप कब से कब तक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ आपको कैलेंडर में से चूज़ करना होगा। तो जैसे कि मैं साल 2022 की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उस डेट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि 1 जनवरी 2022 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो हमारी एंड डेट है वो है 31 दिसंबर 2022, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से डाउनलोड इन पीडीएफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको गो पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। अब आप इस स्टेटमेंट को अपने फाइल मैनेजर में भी देख सकते हैं। आप इसे किसी को भेजना चाहते हैं भेज भी सकते हैं। अगर आप एसबीआई का योनो ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप योनो ऐप से भी एसबीआई की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना योनो ऐप ओपन करना होगा और यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। आगे आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको व्यू डाउनलोड और स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप किस डेट से किस डेट तक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, इसे ओपन करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। तो जो भी आपका खाता संख्या है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल आप देख सकेंगे। अब इसे आप यूज़ में ले सकते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, या फिर अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा सकते हैं। अब बात आती है अगर आप नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई योनो ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप किस तरह से स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई का योनो ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए आपको बैंक ही जाना होगा। बैंक में आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। तो आप स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं उसके लिए आपको बैंक में स्टेटमेंट निकलवाने है तो एक एप्लीकेशन देना होगा। जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे तो बैंक वाले आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट जिस टाइम से जिस टाइम तक की आप एप्लीकेशन में लिख के मांगेंगे उस टाइम तक की आपको स्टेटमेंट की प्रिंट निकाल करके वो दे देंगे। होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अपने एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट निकालने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।